Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Razia Unique Designs. Hope you guys all doing well. So guys, in today's video I'm going to share hand embroidery दुपट्टा and सो गाइज हमने इस दुपट्टे के साथ में कुर्ती को भी रेडी किया है एंड हमने कुर्ती के नीचे सर्कुलर प्लाजो भी बनाया है। सो गाइज हमने कुर्ती पर भी हैंड एम्ब्रॉयडरी की है। हमने कुर्ती के नेक एंड दामन एंड स्लीव्स पर हैंड एम्ब्रॉयडरी करी है। सो गाइज ये ड्रेस बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको बेसिक स्टिचिंग आती है तो आप इजीली इसको सिल सकते हैं। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई मेड इट एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। सो गाइज यहाँ पर हमने दुपट्टे को बनाने के लिए 2.5 मीटर कॉटन ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ किया है एंड हमने यहाँ पर गोल्डन फैब्रिक भी यूज़ किया है, इसमें थोड़ी शाइन फैब्रिक एंड हमने यहाँ पर 7 मीटर ये बॉर्डर वाली लेस यूज़ की थी, यू कैन सी गाइज। और हमने 2 मीटर इससे थोड़ी छोटी वाली लेस यूज़ की थी। सो गाइज हमने यहाँ पर लटकन बनाने के लिए लटकन लेस भी ली थी एंड हमने यहाँ मीडियम साइज़ के स्टोन्स भी लिए थे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं अपनी दुपट्टे को बनाना। सो गाइज देखिएगा हमने यहाँ दुपट्टे को यहाँ हमारे दुपट्टे की विड्थ 36 इंचेस है, यू कैन सी गाइज, सॉरी 38 इंचेस है एंड यहाँ पर जो हमने शाइन वाला फैब्रिक लिया था अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। सो गाइज मैं आपको इसकी विड्थ बताऊंगी। लेंथ इसकी वही है जितना हमारा दुपट्टे की लेंथ थी 38 इंचेस। अब सॉरी इसकी विड्थ 38 इंचेस है एंड मैं आपको इसकी लेंथ मेजर करके बताती हूँ। सो गाइज देखिएगा यहाँ पर हमारे फैब्रिक की जो विड्थ है वो 17 इंचेस है। सो गाइज यहाँ पर हमने अपने बॉर्डर पर स्टिचिंग लगा दी है एंड हमने इसको रॉन्ग साइड रखना है और इसको राइट साइड पे हमने टर्न कर देना है। सो गाइज इस तरह से हम यहाँ स्टिचिंग लगा देंगे। सो देखिएगा गाइज हमने यहाँ पर स्टिचिंग लगा दी है। अब हम इसको राइट साइड फोल्ड कर देंगे एंड हमने यहाँ भी इसके ऊपर स्टिचिंग लगा देनी है और हमने ऊपर की साइड से भी इसको स्टिच कर देना है और ध्यान रहे कि बीच में झोल नहीं आना चाहिए। सो गाइज देखिए हम यहाँ पर स्टिचिंग लगा रहे हैं। हमने स्ट्रेट स्टिचिंग लगा देनी है और हमने बॉर्डर के ऊपर साइड भी स्टिचिंग लगा देनी है अच्छे से। सो गाइस देखिए हमने ऊपर की साइड में यहाँ सिलाई लगा दी है। जिस तरह से हम अपना साइड वाला बॉर्डर रेडी कर रहे हैं उसी तरह से हमने दुपट्टे की दूसरी साइड वाला बॉर्डर भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ पर दुपट्टे पर स्टिचिंग लगा दी है। अब हमने जो छोटी वाली लेस ली थी वो बॉर्डर के ऊपर इस तरह से लगा देनी है, हमारी स्टिचिंग हाइड होनी चाहिए। सो गाइस इस तरह से हम यहाँ लेस को भी अटैच कर देंगे। यू कैन सी गाइस मैं किस तरह से स्टिचिंग कर रही हूँ। हमने दोनों बॉर्डर सेम इसी तरह से तैयार करने हैं। हमने यहाँ पर लेस की एक साइड को स्टिच कर दिया है। अब हमने लेस की दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से स्ट्रेट स्टिच कर देना है। सो गाइस देखिए हमने दोनों बॉर्डर की साइड पर लेस को स्टिच कर दिया है। अब हमने अपने दुपट्टे की चारों ओर से इसको फोल्ड कर देना है। सो गाइस इस तरह से हम अपने दुपट्टे को चारों ओर से फोल्ड कर देंगे एंड हम यहाँ पर स्टिचिंग लगा देंगे। सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ दुपट्टा फोल्ड कर दिया है, यू कैन सी गाइस हमने यहाँ स्टिचिंग लगा दी है। सो गाइस अब हमने अपनी बड़ी लेस को भी चारों ओर लगा देना है। जो हमने अपनी बड़ी लेस वाला बॉर्डर लिया था इसको भी हमने अपने दुपट्टे के चारों ओर लगा देना है एंड हमने इसकी लेस की दोनों साइड पर स्टिचिंग कर देनी है। सो गाइस देखिएगा हम यहाँ पर अपने दुपट्टे के दोनों पल्लुओं पर हमने ये लटकन वाली लेस लगानी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में नहीं दिखाई है, बट ये लगानी है। अगर आप चाहते हो तो आप लगा भी सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो।
देखिए हमने यहाँ पर लटकन वाली लेस को अटैच कर लिया है। अब हमने अपने आगे से प्लेन लेस को अटैच कर देना है। यू कैन सी गाइस, इसी तरह से हमने अपने ओवरऑल दुपट्टे पर लेस को अटैच कर देना है। सो देखिए गाइज, हमने यहाँ अपने लेस को अटैच कर दिया है एंड हमने लटकन वाली लेस को भी अंडरग्राउंड अटैच कर दिया है। यू कैन सी गाइज, इस तरह से हमने अपने दुपट्टे को हाफ रेडी कर लिया है। अब हमने अपने दुपट्टे पर हैंड एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो गाइज, इस तरह से हमने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया है। यू कैन सी गाइज, इस पैटर्न को मैंने किस तरह से बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो गाइज, हमने यहाँ पर एक ड्राइंग पेपर पे इसको ड्रॉ कर लिया था एंड हमने यहाँ चौक की हेल्प से दुपट्टे पर ड्रॉ कर लिया है। सो गाइस, देखिएगा हम यहाँ B7000 ग्लू का यूज़ कर रहे हैं और हमारा ये जो पैटर्न बन रहा है हमने सेम इसी के ऊपर अपनी ग्लू को निकाल देना है, यानी इस पर इस तरह से लगा देना है। सो गाइस, इस तरह से हमने यहाँ पर सीक्वेंस को पेस्ट कर देना है। हमने अपने पूरे पैटर्न पर इसी तरह से स्टोन्स को लगा देना है बारी बारी। सो गाइस, इसी तरह से हमने इस पैटर्न को बना लेना है। अब हमने यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर बनाने हैं स्टोन्स के। सो गाइस, इस तरह से हम स्टोन्स के फ्लावर भी बना लेंगे। सो गाइस, इस तरह से हमने यहाँ पर स्टोन्स को पेस्ट कर दिया है। हमने यहाँ सीक्वेंस भी दिए हैं, इनको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो गाइस, जो हमारी ये खाली जगह है हमने यहाँ पर सीक्वेंस एंड स्टोन्स को फिल कर देना है। इसी तरह से हम अपने इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। बाकी हमारे 3 कोनों पर यही वाला पैटर्न बनना है। एज द सेम हमने ये पैटर्न बनाना है। सो गाइस, मैं आपको वीडियो में सिर्फ एक पैटर्न बनाकर दिखा रही हूँ। आपने जिस तरह से मैंने ये पैटर्न बनाया है, आपने बाकी 3 कॉर्नर पर भी आपने यही सेम पैटर्न बनाना है। सो गाइस, फिलहाल हम इसको कंप्लीट करते हैं।
सो गाइज हमने दुपट्टे के चारों ओर ये बूटे बना लिए हैं। अब हमने अपने दुपट्टे के बीच में ये स्टोन्स लगा देने हैं। जो हमारी खाली जगह है हमने यहाँ स्टोन्स को फिल कर देना है। सो गाइज इस तरह से मैं यहाँ पर एक एक करके सारे स्टोन्स लगा दूंगी। यू कैन सी गाइज हमारा ओवरऑल दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा है। सो गाइज देखिएगा यहाँ पर हमारे ओवरऑल दुपट्टे का लुक कुछ इस तरह से आया था। यू कैन सी गाइज ये कितना खूबसूरत लग रहा था। सो गाइज इसको बनाने में मेहनत तो बहुत लगी है बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सो गाइज यहाँ पर हमने कुर्ती को ऑलरेडी स्टिच कर लिया था। जिस तरह से हम अपने नॉर्मल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी कुर्ती को स्टिच करते हैं, हमने भी अपनी कुर्ती को अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्टिच कर लिया था। सो गाइज यहाँ पर हमने ये लीव्स ली हैं। यू कैन सी गाइज ये स्मॉल साइज़ की लीव्स थी एंड हमने यहाँ पर वही स्टोन्स लिए हैं जो हमने दुपट्टे पर लगाए थे। सो गाइज हम इसकी कुर्ती की नेकलाइन पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इस तरह से हम ये सर्कल वाले स्टोन्स को पेस्ट कर रहे हैं एंड हमने यहाँ पर लीव से फ्लावर बना लेना है। सो गाइज इस तरह से हम यहाँ पर एक फ्लावर में 6 लीव्स का यूज़ करेंगे, 8 लीव्स का यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर ग्लू को लगा दिया है एंड हमने यहाँ पर लीव्स को भी पेस्ट कर देना है एक एक करके। इसी तरह से हमने अपनी ओवरऑल नेक पर यही एम्ब्रॉयडरी करनी है एंड हमने अपने तो गाइज देखिए हमने यहाँ पर नेक पर एम्ब्रॉयडरी कर दी है। अब हमने अपनी स्लीव्स पर भी एम्ब्रॉयडरी कर देनी है। सो गाइज इसी तरह से हमने यहाँ भी सेम यही फ्लावर बनाने हैं अपनी लीव के। सो इस तरह से हम यहाँ स्टोन को पेस्ट कर रहे हैं और हमने यहाँ 8 लीव्स के फ्लावर बनाना है। स्लीव्स पे भी दोनों स्लीव्स पर हमने यही फ्लावर बनाने हैं। सो जिस तरह से मैं यहाँ स्लीव्स पर फ्लावर बना रही हूँ एज अ सेम हमने फ्लावर बॉटम पर भी रखना है। सो गाइज यहाँ पर हमने अपनी एक स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर दिया है एंड हमने अपनी दूसरी स्लीव्स की भी हाफ एम्ब्रॉयडरी को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर देंगे। सो गाइज इसी तरह से हमने बॉटम का एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज हेयर इज़ माई फाइनल लुकआउट। सो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऑसम लग रही है ये हमारी ओवरऑल लुकआउट। सो गाइज हमने इसके साथ में सर्कुलर प्लाजो बनाया था और आप देख सकते हैं बहुत एलिगेंट लग रही है।